गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सावनी के कमरे से। सबसे पहले मैं उसकी स्टडी टेबल को सेट करने वाली हूँ। रोज़ ही सेट करती हूँ, रोज़ ही बिखर जाती है। तो सच बताऊँ तो मुझे इसकी स्टडी टेबल को सेट करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जब बच्चों का पढ़ने का कोना साफ़ और व्यवस्थित होता है तो उनका पढ़ने में भी ज़्यादा मन लगता है। छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने से पूरा कमरा ही अलग लगने लगता है। अब टेबल सेट हो चुकी है, ज़्यादा बिखरी तो थी नहीं, बस थोड़े से सामान इधर उधर मुझे करने थे। बस हाथ लग गया उसका प्रोजेक्ट, जो कि इतना खूबसूरत था। मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट उसने बनाया है। प्रोजेक्ट में बनी छोटी छोटी हनी बी कितनी सुंदर लग रही है। साथ में इसने इन छोटे छोटे पंख बनाए हनी बी के, और उसके अंदर उसने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रोजेक्ट बना है उसका। बिटिया मेरी बहुत कलाकार है, कुछ ना कुछ तो करती ही रहती है हमेशा। जब भी उसके कमरे को क्लीन करती हूँ या इसकी स्टडी टेबल को, ड्रॉर को, तो कुछ ना कुछ उसकी कला मुझे देखने को मिल ही जाती है। पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल करना, रीयूज़ करना तो उसको बहुत अच्छे से आता है। अब इसका एक ये बैग देखिए, उसने कितना अच्छा इसको पेंट करके बना दिया है। बहुत ही खूबसूरत इसको ही पेंट किया है। छुट्टियां हैं तो कुछ ना कुछ वो कर ही रही है। अब इसको देखिए, इसको क्ले से उसने बनाया है, कितना सुंदर लग रहा है ये। अब टेबल सेट हो गई तो मैं पूरे कमरे में वैक्यूम भी कर दूंगी। कमरे की धूल साफ़ हो जाएगी और एकदम फ्रेश फील आएगी। घर के बाकी कामों के बीच बच्चों के कमरे को थोड़ा समय देना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि साफ़ सुथरा और सजा हुआ कमरा देखकर बच्चों के चेहरे पर भी अलग ही खुशी दिखाई देती है। तो चलिए, टेबल क्लीन हो गई, वैक्यूम भी हो गया। इसके बाद चलती हूँ अब अपने अगले काम पे। तो अब आ गई हूँ मैं अपने गार्डन में, क्योंकि चलिए नाश्ता बनाने उसके लिए मुझे चाहिए फ्रेश करी पत्ता। तो अपना गार्डन होने का यही फ़ायदा होता है, आपको टाइम टाइम से फ्रेश चीज़ें अपने गार्डन से मिल जाती हैं। तो अभी मैंने कुछ खास सब्जियां तो नहीं लगाई हैं, उसको भी टाइम आने पे अब लगाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल करी पत्ता लेके आई हूँ, बिल्कुल हरा हरा, इतना प्यारा लग रहा है। अपना गार्डन होने का यही फ़ायदा होता है कि आपको फ्रेश चीज़ें तुरंत मिल जाती हैं, अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं। गार्डनिंग इतनी आसान भी नहीं होती, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती, थोड़ी क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं गार्डनिंग हो पाती है। तो मेरा गार्डन तो बहुत बड़ा है, मुझे बहुत मेहनत उसमें करनी पड़ती है, तब इतना हरा भरा दिखाई देता है। अब मैं आ गई हूँ अपने फ्रेश करी पत्ते के साथ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में ओट्स बना रही हूँ। सच कहूँ तो सुबह के समय ऐसा नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, जो जल्दी भी बन जाए और हेल्दी भी हो। इसलिए आज मैंने ओट्स बनाने का सोचा है। घर के कामों के बीच अपने परिवार और अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ओट्स एक ऐसा नाश्ता है जो हल्का भी होता है और पेट भी भर देता है और काफ़ी देर तक एनर्जी भी देता है। साथ में दोपहर के लंच की भी तैयारी मैंने कर ली है। चने की दाल मैंने कढ़ाई में भिगो दी है, क्योंकि दोपहर बनाऊंगी चने की दाल की कढ़ी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ओट्स मैं प्लेन ही बनाने वाली हूँ, इसमें कोई सब्जियां नहीं डालूंगी, क्योंकि सावनी को सब्जियां पड़ जाती हैं तो ओट्स फिर पसंद नहीं आता है। कुछ मिनट ही किचन में बिताया और नाश्ता बनकर तैयार हो गया। तो पूरा दिन एकदम अच्छे से शुरू हो जाता है, एकदम कम मेहनत में हेल्दी नाश्ता बन के तैयार भी हो जाता है। तो बनाने के लिए मुझे ज़्यादा तैयारी भी नहीं करनी पड़ी। करी पत्ता मेरे गार्डन से ही था। फिर मैं हरी मिर्च, प्याज और राई का तड़का मैंने लगाया है। फिर इसमें मैंने पिसी धनिया, हल्दी डाल के ओट्स डाला है और थोड़ा सा मिलाया है, पानी डाल दिया है। बन के फटाफट तैयार हो गया है ओट्स। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि नाश्ते में आपको क्या पसंद है, ओट्स, पोहा, उपमा या पराठा। तो ये सारी चीज़ें मैं नाश्ते में बनाती हूँ। कभी ओट्स बनाया तो कभी पोहा, कभी उपमा, तो कभी पराठा, जो भी होता है। तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ओट्स एकदम मिनटों में बनने वाला बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, तो जल्दी से बना लिया। हो गया फटाफट अम्मा बेटी का नाश्ता। ये तो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ना। ये हो गया रेडी, लग गया स्पून।
चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं नाश्ता, टेस्टी नाश्ता। नाश्ता कर ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी, टन टन। बाहर गई तो दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो दूध भी लेके आई। तो सुबह उठते ही सुबह के सारे काम शुरू हो जाते हैं। अभी छुट्टियां हैं तो ये सारे काम आराम से हो रहे हैं, आराम से उठना, नाश्ता बनाना और सारी चीज़ें करना, घर के सारे काम करना। लेकिन जहाँ स्कूल खुला फिर से 1 या 1.5 घंटे में ही नाश्ता, खाना, सारा घर का काम निपटाना और फिर निकल जाना। तो आजकल गार्डन में मेरे गुड़हल इतना सुंदर खिल रहा है। मैं दूध लेके जा रही थी तो मैंने सोचा पहले आपको दिखा दूँ अपने गार्डन के ये फूल। ये पिंक गुड़हल तो आजकल भर भर के खिल रहा है, लेकिन गुलाब की पत्तियां कम हो गई, गर्मी की वजह से बहुत अब अच्छा नहीं खिल रहा है, बहुत कम पत्तियां हो रही हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं, दूध को रख देते हैं उबलने के लिए। दूध उबल जाएगा तो फिर आगे का काम करूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से कुछ काम करने का भी मन नहीं करता है। दूध उबलने के लिए रख दिया। अब मैं आ गई हूँ बाहर। कपड़े भी मैंने धुलने के लिए लगाए थे मशीन में, कपड़े भी धुल गए हैं। कपड़े पहले बाहर फैला दूँगी। कपड़े निकाल रही थी तो नज़र पड़ी मशीन बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। बहुत दिनों से देख रही थी कि मशीन गंदी है, लेकिन साफ़ नहीं कर रही थी। तो आज इसको कपड़े फैला के आती हूँ तो पहले इसकी सफाई कर लेती हूँ, फिर आगे का काम होगा। नाश्ता तो हो ही चुका है, दूध भी आ गया, दूध भी रख दिया है। अब मुझे केवल लंच बनाना है, लेकिन इसके पहले मैं कपड़े फैला के बाहर आती हूँ और फिर मशीन की सफाई करूँगी। उसके बाद लंच बनाने में लगूँगी। बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है कि क्या ही बताऊँ। ये 10 बजे की धूप है और इतनी तेज़ धूप है कि इसमें खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो इसलिए छाया में मैंने स्टैंड किया है कपड़े फैलाने के लिए। छाया में फैला के फिर इसको धूप में करके आ जाऊँगी। और अचार जो मैंने बनाया था इसी धूप में, अचार बनाने के लिए तो धूप अच्छी चाहिए ही होती है। इतना अच्छा मेरा अचार बन गया है, जबकि आम हल्के हल्के से पक गए थे। लेकिन मैंने जो अचार बनाया उसमें मीठा कुछ भी नहीं डाला था, लेकिन एकदम खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा अचार बना है। आधे पके आम थे तो अचार खूब अच्छा बन गया है मेरा। बाहर गार्डन में जब भी आती हूँ कोई भी काम करने के लिए तो बुलबुल की आवाज़ सुनाई दे ही जाती है। कपड़े फैला रही थी तो बुलबुल बोल रही थी लगातार। यहीं पे रहती है वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बाहर आती हूँ उसकी आवाज़ सुन के। अब अच्छा आ गई हूँ अंदर। तो यहाँ पे मैंने पहले ही इसमें टूथपेस्ट लगा दिया था जहाँ पे गंदा हो रखा था, और जब कपड़े निकाल के लिए जा रही थी तभी मैंने लगा दिया था टूथपेस्ट। और अब डिटर्जेंट लेके आ गई हूँ। किचन टॉवल को गीला किया और उस पर लगाया डिटर्जेंट और फिर साफ़ उसी से मैंने अच्छे से इसको साफ़ किया है। बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी मशीन मेरी। इतनी ज़्यादा गंदगी निकली कि मैं क्या ही बताऊँ, दिख नहीं रही थी, लेकिन जब साफ़ करने लग गई तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी निकली। और लास्ट में इतना अच्छे से क्लीन हो गई थी, बिल्कुल नई सी लगने लग गई थी मेरी मशीन। कुछ अलग से कोई चीज़ भी मैंने इसमें नहीं यूज करी खास कोई इसको साफ़ करने में, केवल टूथपेस्ट और डिटर्जेंट, और मशीन चमक के बिल्कुल नई हो गई। तो टाइम टाइम से इन सब चीज़ों को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। हम रोज़ वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, शायद ही कोई दिन ऐसा दिन होता होगा जिस दिन ये मशीन ना चलती हो, लेकिन हम इसकी सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। इसकी सफाई पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, बीच बीच में सफाई करते रहना चाहिए। तो आज मैं वही कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है तो मशीन साफ़ रहेगी तो कपड़े भी फ्रेश और बिल्कुल साफ़ निकलेंगे। जब ये हमारे कपड़ों को साफ़ करती है तो हमें भी इसको साफ़ करना चाहिए। तो आज मैं वही कर रही हूँ। घर के सारे छोटे छोटे काम ज़रूरी होते हैं, चाहे वो जो भी हों, टाइम टाइम से उनको करते रहना चाहिए। अच्छा, मशीन अगर बीच में क्लीन करते रहेंगे, बीच बीच में अच्छे से साफ़ सुथरी रहेगी तो कपड़े तो फ्रेश निकलेंगे ही धुल के, साथ में मशीन भी काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी अच्छी बनी रहेगी। तो देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गई। और ये किचन टॉवल बड़े काम की है, कई बार यूज़ हो जाती है और बहुत अच्छे से सफाई भी करती है। इसको भी मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था, एक साथ 2 रोल आया था और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत अच्छी है। आज बहुत दिनों बाद मैं अपनी वॉशिंग मशीन साफ़ करने के लिए बैठी हूँ। जैसे जैसे साफ़ कर रही हूँ इतनी गंदगी निकल रही है, और देखने में बिल्कुल भी गंदी नहीं लगती थी, लगता था कि बिल्कुल क्लीन है, लेकिन जब साफ़ कर रही हूँ तो पता चल रहा है कि ये कितनी ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो अभी देखिए लास्ट स्टेप है इसका, बाहर साफ़ कर रही हूँ। अब एकदम अच्छे से साफ़ हो गई है, बिल्कुल चमचम सारे चम काम करने करने लग के गई बाद है। सीधे मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अब दोपहर हो गई है, खाना खाने का भी टाइम हो रहा है, लंच करने का टाइम हो रहा है। लंच भी प्रिपेयर करना है। तो चने की दाल मैंने सुबह ही भिगोई थी,
तो फटाफट आज बनाने वाली हूँ चने की कढ़ी और चावल, बिल्कुल सिंपल और टेस्टी लंच। तो चलिए बना लेते हैं। किचन में आई तो सिंक में कुछ टूटे बर्तन थे, पहले उनको धुला है मैंने। इसके बाद फिर चने की दाल का नंबर आया है। बर्तन धुलने के बाद फिर चने की दाल धुली है और उसको पीसा है। फिर उसके मसाले मैंने तैयार किए हैं। जब मैं 8th क्लास में थी, बिल्कुल छोटी सी थी, जब बच्चों को खाने के अलावा कुछ भी नहीं पता होता है कि किचन में क्या बनाना है क्या नहीं, तभी मुझे कुकिंग का शौक़ सवार हुआ। हमारे घर पे सैटरडे और संडे को टाइम्स ऑफ इंडिया आता था, तो सैटरडे को उसमें एक एडिशन आता था जिसमें ढेर सारी रेसिपीज़ निकलती थी, तो मैं उनको काट काट के रखती थी और फिर जब मुझे मौका मिलता था तो मैं उसको बनाती थी, चोरी चोरी बनाती थी। जब मम्मी ना देखें तब मैं बनाऊं और फिर बना के सबको सरप्राइज़ देती थी कि हाँ मैंने इसको बनाया है, सब लोग खा के बताओ कैसा लग रहा है। पापा बहुत खुश होते थे जब शाम को पापा आते थे, मैं बना के रखी रहती थी, पापा को खिलाती थी। उसके बाद जब मेरा हाई स्कूल हुआ, जब मैं इंटर में आई, तब पापा ने मेरा एडमिशन कराया कुकिंग क्लासेस में। वहाँ मैं जब पापा ट्रांसफ़र होके सुल्तानपुर आए थे, तो सुल्तानपुर में था ताना बाना, जहाँ पे कुकिंग सिखाई जाती थी। कुकिंग के अलावा भी बहुत चीज़ें सिखाई जाती थी, लेकिन मेरा एडमिशन पापा ने कराया कुकिंग क्लासेस में, क्योंकि उनको लगता था कि मुझे कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और था भी। कुकिंग क्लासेस का अपना अलग ही मज़ा होता है। वहाँ पे जो भी सिखाया जाता था मैं उसको ना करके अपने हिसाब से चीज़ें करती थी, और कई बार इसके लिए मैं डांट भी खाती थी कि बताया क्या था और तुमने किया क्या। उस डांट का अपना अलग ही मज़ा होता था। कुकिंग क्लासेस में हम जो भी बनाते थे उसको ट्रे में तैयार करके सजा के ले जाके फिर सामने रखना होता था। सब टेस्ट करके बताते थे कैसे बना है, और फिर जो बचता था थोड़ा थोड़ा सब लोग शेयर करते थे, अपने टिफ़िन में रखते थे और घर लेके आते थे। फिर घर पे सारे लोग खाते थे। तो ये थी मेरी कुकिंग क्लास की छोटी सी कहानी, जो मुझे आज याद आ गई और मैंने आपके साथ शेयर करी। आज के लगभग 22 साल पहले मैंने कुकिंग क्लासेस करी थी। अब जब भी कभी उस रास्ते से गुजरती हूँ तो अपना सेंटर देखने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ लिखा है ताना बाना। बहुत अच्छा सुंदर सा लिखा हुआ था ताना बाना, लेकिन अब वो कहीं नज़र नहीं आता। इस शहर की भीड़ में वो ताना बाना कहीं गुम हो गया। जब मैं आई थी यहाँ नए नए शहर में, हम लोग यहाँ पे आए थे, तो वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ करता था सेंटर। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती थी। अगर आप भी सुल्तानपुर शहर से होंगे तो आप भी जानते होंगे, क्या पता अब भी हो, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता। अब इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया, चीज़ें बदल गई, इतनी भीड़ भाड़ हो गई है। अब काम करते करते कुछ पुरानी बातें याद आ गई। सच कहूँ तो यादें भी कितनी अजीब होती हैं ना। एक छोटी सी चीज़, एक कोना, एक गाना या घर का कोई सामान भी हमें सालों पीछे ले जाता है। कभी बचपन की गर्मियों की छुट्टियां याद आती हैं, जब किसी बात की चिंता नहीं होती थी, बस खेलना और खेलना, हंसना, अपनों के साथ समय बिताना ही सबसे बड़ी खुशी होती थी। समय कितनी जल्दी बदल जाता है, हम बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में वो बचपन, वो लोग, वो पल हमेशा वैसे ही रहते हैं। कभी कभी मन करता है कि काश एक बार फिर से वही दिन आ जाए वापस, जब मम्मी पापा की आवाज़ और हमारा खेलना, परिवार की हंसी, छोटी छोटी खुशियाँ ही पूरी दुनिया लगती थीं। शायद ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन पुरानी यादें हमें हमेशा यह एहसास दिलाती रहती हैं कि हमने कितने खूबसूरत पल जिए हैं। इसलिए अपने लोगों के साथ बिताए हर पल को सँजो कर रखिए, क्योंकि समय बीत जाता है लेकिन यादें हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा रहती हैं। तो आज मैंने अपने बचपन की एक छोटी सी कुकिंग क्लास की मेमोरी आपके साथ शेयर करी। कैसी लगी ज़रूर बताइए, कमेंट में लिखिएगा। आप भी अपनी यादें, आपको भी अपनी यादें याद आती हैं कि नहीं, मम्मी पापा के साथ बिताए हुए पल। ये मेरे अपने पेड़ का आम है, ये वाला भी, और ये दोनों बाजार का है। तो आज इसको खा के देखेंगे। पहला मीठा आम है पेड़ का, ही खाने में लगता कैसा है। और ये दोनों तो बहुत ज़्यादा अभी टाइट है, लेकिन ये थोड़ा मुलायम हो गया है।
फेवरेट काम है मीठा, इतना टेस्टी कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, खाने में तो मस्त मज़ा आ गई। कढ़ी बन के तैयार हो गई है, फटाफट लगा लेते हैं खाना। आ जाओ सावनी, सावनी आ जाओ बेटा। ये रहा आज का टेस्टी लंच। सावनी, ये कढ़ी तो इतनी टेस्टी बनती है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है कढ़ी, सुपर टेस्टी, बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए करते हैं लंच और मिलूंगी कल नई सुबह और नई कहानी के साथ और शायद नए लंच के साथ। तो इंतज़ार करिएगा मेरे ब्लॉग का, मैं चलती हूँ खाने, आप देखिए तब तक मेरा ब्लॉग। बाय बाय।